आगे बढ़ेंगे। खबर महाराष्ट्र से है, जहां के कराड़ शहर में एक लड़के ने मेडिकल छात्रा आरुषि को बिल्डिंग से धक्का दे दिया, जिसके बाद आरुषि की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हरियाणा का रहने वाला ध्रुव चिक्कर नाम का यह लड़का कराड़ के कृष्णा मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। यहां कृष्णा मेडिकल कॉलेज के पास ही सन सिटी बिल्डिंग में यह रहता था। कृष्णा मेडिकल कॉलेज में ही आरुषि भी पढ़ाई करती थी। आरुषि और ध्रुव दोनों के बीच दोस्ती थी। आपको बताएं, दूसरे लड़कों से आरुषि की दोस्ती को लेकर ध्रुव का झगड़ा उससे होता रहता था। यह भी आपको बताएं, आरोपी ध्रुव ने आरुषि को अपने फ्लैट पर बुलाया, जहां दोनों के बीच तीखी बहस हुई और इसी बीच ध्रुव ने आरुषि को दूसरी मंजिल से धक्का दे दिया। नीचे गिरते ही आरुषि की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बारे में सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको यह भी बता दें कि आज इस घटना को लगभग 22 से 23 दिन बीत गए हैं और कॉलेज प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोपी ध्रुव को कोर्ट ने एग्जाम देने पर रोक लगाई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार है कि अभी भी न्याय की आस में बैठा है। मैं डॉक्टर दीप्ति सिंह, आरुषि मिश्रा की मदर, जिसकी 30 तारीख जुलाई को मर्डर कर दी गई थी। उसका जो अक्यूज है वो जुडिशियल कोर्ट में है। अभी की खबर ये है कि कल सीजीएम कोर्ट में उसे एक सिंगल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो उनकी चली थी, एक सिंगल बाकी है, उसके लिए परमिट कर दिया गया है एग्ज़ाम देने के लिए, पुलिस के अपोजिशन के बाद भी। सीजीएम कोर्ट से कॉलेज को इंक्वायरी गया तो कॉलेज ने जवाब दिया कि उन्होंने उसको सस्पेंड तक नहीं किया है। एक जो अंडर ट्रायल मर्डर में अंडर ट्रायल है, उसको कॉलेज ने इतना स्टेप भी नहीं उठाया है कि अभी तक उसे सस्पेंड नहीं किया गया है और उसे एग्जाम देने का परमिशन दिया जा रहा है। ये हो क्या रहा है? मेडिकल कॉलेजेस व्हाट आर दे ट्राइंग टू? एक तरफ आरजी कार में रेपिस्ट लोग को कॉलेज प्रोटेक्ट कर रहा है, इधर एक मर्डरर को कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कराड़ प्रोटेक्ट कर रहा है। नॉट इवन सस्पेंडिंग हिम, एग्जाम्स देने का परमिशन दिया जा रहा है। Where is the justice? What are these medical colleges up to? Please, I need justice. He should be at least suspended. तो देखिए किस तरह से कॉलेज प्रशासन, हालांकि अभी तक सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों उसे पेपर देने से रोका गया है। डॉक्टर दीप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं, पीड़ित की मां हैं। आपसे ही जानना चाहूंगा सबसे पहले कि जिस तरह से आप अभी जिक्र कर रही थी कि 22 से 23 दिन इस पूरी घटना को बीत चुके हैं और जो प्रतिबंध लगाए गए थे अब वो भी हटा दिए गए हैं बजाय कार्रवाई करने के। एक्चुअली मैं 12 से 14 अपनी बेटी की बॉडी लेने के बाद 2 दिन के बाद ही कराड़ पहुंच के मेरे सामने कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में, हर कोर्ट के प्रोसीडिंग में इन्होंने एग्जाम देने का परमिशन मांगा, बट दोनों बार इसे रिफ्यूज कर दिया गया। जब हम वापस चले आए 20 तारीख को, मुझे सडनली ये शॉकिंग न्यूज आया कि कोर्ट ने परमिशन दे दिया है। तो किसी तरीके से हम लोग किसी से फ्लाइट मैनेज करके यहाँ आ गए। यहाँ आने पे पता चला कि दैट सेम कोर्ट जिसने उसे रिफ्यूज किया था, उसी कोर्ट ने उसे लास्ट एक प्रैक्टिकल एग्जाम देने की परमिशन दी है, जबकि ये एग्जाम देने से उसके एकेडमिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज ऑलरेडी नॉट गिवन रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स। एक प्रैक्टिकल देने का कोई मतलब नहीं है। इसका मनसा इतना ही है कि वो एग्जाम देने जाएगा, वहां लड़कियां हैं, 17-18 साल की लड़कियां एकदम सहमी हुई है, मेरे से बात तक नहीं करनी आती थी, इतनी डरी हुई थी। ऑब्वियसली हम लोग बड़े होके डरते हैं, बच्चे को कोई जेल से आया एग्जाम देने, मर्डर बहुत बड़ी बात है। इसका मनसा सिर्फ इतना ही है कि वो और भी जो एविडेंसेस हैं, अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है, पुलिस इंस्पेक्टर चल रहा है, अभी भी बहुत सारे अभी कॉलेज से भी आ रहे हैं एविडेंसेस, सबको सहमत, सब पीछे चले जाएंगे वंस वो कॉलेज जाएगा। तो उसका मनसा इतना ही, क्योंकि एक प्रैक्टिकल एग्जाम से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसके एकेडमिक्स में। डॉक्टर दीप्ति, जरा ये भी बताइए, ये जो ध्रुव है आरोपी जिस पर आप तमाम तरह की बातें कर रही हैं, कौन है, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से ये बहस हुई है उसके फ्लैट पर, फिर धक्का दिया गया है, क्या था पूरा मामला, बताइए। देयर इज नो आई विटनेस, कोई कुछ बताया नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बट जो हमें मालूम, हम भी तो 24 घंटे के बाद वहां पहुंचे हैं, जैसा जो पुलिस बता रही है वही सुन रहे हैं। जैसा बताया गया है इस कपल दोनों के बीच में किसी बात को लेके झगड़ा हुआ और उसी में उसने पुश कर दिया उसे, क्योंकि जो भी
सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आई हैं, वो टोटली पुश करने की है। मेरी डॉटर के सिर पे सिर्फ चोट लगा हुआ था और पूरे बॉडी एक लॉन्ग बोन्स तक फ्रैक्चर नहीं था, विच इज वेरी ऑब्वियस बैक हेड पे, वो तो पुश ही करने से हो। और पुलिस फर्दर, बट हमें सारा इन्वेस्टिगेशंस के डिटेल्स नहीं बताए जाते जब तक चार्जशीट नहीं होगा। बट पुलिस बिल्कुल हमें दे रही है आश्वासन की ये 90% मर्डर है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अभी तक तो ये। डॉक्टर दीप्ति, एक चीज और बताइए, इस पूरे केस पर तो हम जाएंगे ही, आज 22-23 दिन हो गए इन्वेस्टिगेशन में, अब तक क्या हुआ वो भी आपसे जानूंगा, लेकिन किस तरह से ये पूरा केस हुआ उससे पहले क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जो आपकी बेटी है उसके साथ इस तरह की जो उसके रिलेशन में था वो लड़ाई कर रहा है या बहस कभी हुई हो पहले, कुछ ऐसा मामला पहले सामने आया था? हाँ बिल्कुल, मैंने एफआईआर जी। थोड़ा तो एक मेल ईगो वाला था क्योंकि मेरी डॉटर बहुत अच्छी थी एकेडमिक्स में और उसकी एकेडमिक्स इसके, तो बीच में मेल ईगो बहुत आता था, वो अक्सर मुझे बताती थी। लेकिन फिर वही बात थी कि सर पे एग्जाम्स था तो वो कहती थी चलो एग्जाम्स के बाद हम लोग ये सब सेटल कर लेंगे। वो उसे फिजिकली ही अब्यूज करता था, थोड़ा अब्यूजमेंट भी शुरू हो गया था। मैंने उससे जो ट्यूसडे को ही हुआ है, उसका संडे को वो घर से गई है, जाने से पहले मैंने बोला था मैं उसके पेरेंट्स से बात करती हूँ, बट फिर उसने यही बोला मम्मी फिर मुझे वो तंग करेगा, सर पे एग्जाम्स है, सेटल होने को एग्जाम्स खत्म होता है देन विल टॉक। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी सी बात मिले कि ये 30 तारीख को ऐसा हो जाएगा, आई डिडंट नो। दीप्ति जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा कि आपको कुछ दिन पहले से पता था कि वो अब्यूज कर रहा है, उसके बाद फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उससे दूर नहीं किया? आप कह रही हैं कि आपने शिकायत भी की है, क्या आपने शिकायत की थी उसको भी जरा विस्तार से बताएं। अब्यूज इन द सेंस बच्चे आजकल जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना, उस यूज करता था। कभी कभी जैसे क्लास में बैठे बैठे हाथ से झगड़ा झगड़ी जो होता है उस तरह का वो बताती थी, तो मैं तो उसको यही कहती थी कि अभी उससे दूर रहो, हम लोग इसको सेटल करें, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहती थी, पढ़ने वाली स्टूडेंट थी, चाहती थी कि एग्जाम नहीं डिस्टर्ब हो, तो नहीं चाह रही थी कि अभी बात कोई बहुत ये किया जो इतनी बड़ी बात है ये नहीं मालूम थी मुझे। जहां तक मालूम होता तो ऑब्वियसली मैं बहुत जो अभी इतना एक्शन ले रही हूँ मैं उस समय क्यों नहीं लेती। बात इतनी इस बात पे आपने कभी कोई एक्शन लिया? जो ये बातें उन्होंने आपको बताई इस पर कभी आपने कोई एक्शन लिया? बड़ी बात नहीं हुई थी, मुझे तो लगता है कि ये पूरी चीज के लिए बहुत सडनली आई है। मतलब ऐसा सिर्फ बच्चे जैसे छोटा मोटा होता है झगड़ा लड़ाई, उस टाइप पे कोई बहुत सीरियस उसने नहीं बताया था मुझे नहीं पता। जी, ये भी जानना चाहूंगा, जब आपने एफआईआर दर्ज कराई है, पूरा मामला सामने आया, उसके बाद 22-23 दिन हो गए मैम, जब एफआईआर होती है आमतौर पे प्रथम दृष्टया जो सामने आता है उसमें क्या कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ पाया है? हमें एक्चुअली जो फैक्ट बात है हमें एक्चुअली बिल्कुल नहीं बताया जाता है खोल खोल के, हमें बस ये जरूर बताया जाता है कि एवरी एविडेंस इज जी फ्लडेड मर्डर और चीज खोल के पूरे चार्जशीट होने तक बता दिया जाएगा। जी, आपको क्या लगता है दीप्ति जी, किसकी कमी है, कौन लापरवाही बरत रहा है इस पूरे मामले में? अब फिलहाल तो देखिए पुलिस की मैं कम नहीं कह सकती, पुलिस तो कर रही है बिकॉज अब उन्हीं पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अब अभी तो सबसे बड़ा चीज जो हुआ है वो कॉलेज का, मतलब इतना इनह्यूमन हुआ है कि कॉलेज ने, मुझे यहाँ आके पता चला वो लोग लिखित नो ऑब्जेक्शन दिए हैं कॉलेज ने टू गिव एग्जाम्स। ये इससे बड़ा इनह्यूमन, छोटे छोटे बातों पे लोग सस्पेंड होते हैं। ये लड़का वीट्स भी लेता था, वीट्स लेते हुए कॉलेज ने, अथॉरिटीज ने देखा, पेरेंट्स को बुलाया भी था, उसी वहीं पे सस्पेंड होना चाहिए था वो उसी समय, और उस समय तो नहीं। और अभी जब उसकी चल रही है, सारी प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो उसे सस्पेंड तक नहीं किया और नो ऑब्जेक्शन दे एग्जाम देने के लिए। एक मर्डरर को एग्जाम देने के लिए बैठाने के लिए लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, ये तो सबसे ह्यूमन है। वो मेरी बेटी भी इस कॉलेज की स्टूडेंट थी, वो भी एग्जाम देती है अभी। जी दीप्ति जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगा, देखिए मैं समझ रहा हूं कि आप भावुक हो रही हैं, लेकिन जो कॉलेज प्रबंधन है उसने इस मामले पर क्या किया? आप जैसे कह रही हैं कि पहले भी कॉलेज में इस तरह की चीजें सामने आई हैं, तो क्या आरुषि के जो दोस्त रहे हों कभी उनके तरफ से ऐसा कुछ पता चला हो कि कॉलेज में कभी ऐसी लड़ाई हुई है या किसी फैकल्टी को पता हो?
अब कॉलेज प्रबंधन का इस पूरे मामले पर क्या कहना है मैडम? कि कॉलेज कोई नहीं बोलती, चाहते हुए भी नहीं बोलेंगे। आई है, बोलते हैं कि लाइक ये इसका एटीट्यूड बहुत खराब था, शुरू से ऐसे करता था वैसे करता था, लेकिन कोई एज एन एविडेंस स्टेटमेंट नहीं देने को तैयार होता। यही यहाँ की परिस्थिति है, कोई स्टेटमेंट देने को तैयार, कॉलेज कहीं से कोई हेल्प नहीं करता है, कुछ नहीं। जी